राधे कृष्ण। 9वां अध्याय। रूरू की आदि आयु से परम दवरा का जीवित होना, रूरू के साथ उसका विवाह, रूरू का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रूरू डुंडुब संवाद। उग्र सरवा जी कहते हैं, सौनक जी, वे ब्राह्मण परम दवरा के चारों ओर वहाँ बैठे थे। उसी समय रूरू अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा परम दवरा का स्मरण करके शोक मग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वक्र सांगी बाला, मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रियतमा जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो तो वह मेरी प्रियतमा परम दवरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो वह कल्याणी परम दवरा जी उठे। इस प्रकार जब रूरू पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रूरू से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रूरू, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी परम दवरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस श्लोक में परम दवरा को पा सकोगे। रूरू बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रूरू, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या परम दवरा जी उठेगी। रूरू बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित उठे। उग्र सरवा जी कहते हैं, तब गंधर्वराज, विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास आकर कहा, धर्मराज जी, रूरू की भार्या कल्याणी परम दवरा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रूरू की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रूरू की भार्या परम दवरा को जलाना चाहते हो तो वह रूरू की आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र सरवा जी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या परम दवरा रूरू की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रूरू के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंदपूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर वरधारी रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहाँ उसने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में परम दवरा के जीवित होने से संबंध रखने वाला 9वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।